हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रंजना फ्रॉम ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर आईएएस। तो बेटा आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपना चैप्टर 11 जिसका कि फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका 12A वीडियो सेक्शन के अंदर आपको मिला था। आज हम 12B के अंदर चैप्टर 11 का जो पेंडिंग कंपोनेंट है उसको डील करने वाले हैं। और ये चैप्टर था रिगार्डिंग योर सोशल सेक्टर एक्सटेंडिंग स्पीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट। इसमें आपकी जितनी भी सोशल सेक्टर के साथ स्पेंडिंग्स है, जितनी भी आपकी गवर्नमेंट में स्कीम्स है, इसको लेके वो सब ऑलरेडी डिस्कस की गई थी। अर्लियर वी हैव जस्ट डन विद मोर ऑफ योर एजुकेशनल सेक्टर। आज इसमें सिर्फ इसका हायर एजुकेशन वाला कंपोनेंट बचता है एंड देन वी विल कवर रेस्ट ऑफ द एरिया। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। Now, first of all, in higher education, India's higher education system ranks among largest globally with 4.33 crore students enrolled in 2021-22 at with a 26.5% increase from 3.42 crore in 2014-15. I think education को लेके जो डाटा है बेटा वो पहली बार इतना अच्छे से हमें सर्वे के अंदर मिला है कि एग्जैक्टली किस लेवल पर हमारे कितने जो है इनफैक्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इनरोल्ड है। तो ये है आपका 4.33 करोड़ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन और ये अप्रैल पीरियड है 2021-22 जो कि इंक्रीज हुआ है 2014-15 में ये सिर्फ आपका 3.42 था और इसके अंदर आपका इंक्रीज जो है वो 26% अराउंड जो है वो हुआ है। GER जो है आपका ग्लोबल इनरोलमेंट रेट है फॉर 18 to 23 इयर्स ऑफ एज ऑल्सो इंक्रीज। 18 से 23 साल की उम्र में भी आपको इसके अंदर इंक्रीज मिल रहा है, दैट इज 23.7% to 28.4% ड्यूरिंग दिस सेम पीरियड। नाउ टू अचीव द गवर्नमेंट्स गोल ऑफ इंक्रीजिंग, और हमारा जो गोल है वो क्या है कि हमने इंक्रीज करना है इसको, दैट इज योर अप टू 50%। कब तक? 2035 तक इन हायर एजुकेशन एंड देयर इज अ नीड टू डबल द एजुकेशनल नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस पर्पस के लिए आपको डबल करना पड़ेगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और 2035 से हमें 50% तक जो है हमारी इनरोलमेंट करनी है इन हायर एजुकेशन। ये डाटा भी आप ध्यान में रखिएगा बिकॉज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। And over the years there has been a significant transformation in higher educational ecosystem। इसमें काफी बदलाव भी आया है, जैसे कि the number of Indian institutes of technology IITs की बात करेंगे इंक्रीज हुई है from 16 to 23 in 2023, while Indian Institute of Management जो हमारे IIM है ये ग्रू हुए हैं from 13 to 20% up to 2023। तो ये राउंड आपका 10-10 साल का ही डाटा है। एंड सिमिलरली मेडिकल कॉलेजेस जो है एक्सपीरियंस रिमार्केबल ग्रोथ इंक्रीजिंग 387 थे पहले, अब ये आपके 780 जो है वो हो चुके हैं। Universities have also seen substantial expansion rising from 723 in 2014 to 1213 हो गई है in 2024, registering a growth of 59.6%। PTET CTET वाले बच्चों के लिए तो रामबान है ये सारा का सारा डाटा, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि सिर्फ टीचिंग वालों के लिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में PCS IAS में भी पूछा जा सकता है, प्लस एजुकेशन पे मैं बार बार आपको बोल रही हूँ आपको लिखना पड़ता है इन योर मेंस, सो डाटा ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन राइट एनफ पॉइंट्स ओवर देयर। नाउ फिर टोटल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह से इंक्रीज हुए हैं 13.8% फ्रॉम 51,534 से, ठीक है, इन 2014-15 से आप कितने हो गए हैं 58,643। तो आप 58,000 अप्रोक्सीमेशन में भी लर्न कर सकते हो। बाय 2040 ऑल HEIs आर टू बिकम मल्टीडिसिप्लिनरी। अब आगे हमारा क्या एम है, हम इनको ज्यादा नंबर में नहीं बढ़ाना चाहते लेकिन इनको मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना चाहते हैं। एंड द मेजर्स टू अचीव दिस एम इंक्लूड ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर आउटस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन, जिसके अंदर की स्कॉलरशिप जो है वो प्राइवेट या आपके फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो भी प्रोवाइड करें। इसके साथ ही डिसएडवांटेजेस की भी बात हो, अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स की फोकस किया जाए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज हो, ओपन डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी कराई जाए, एंड ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल एंड अवेलेबल टू लर्नर्स विद डिसेबिलिटी। नाउ दिस इज आवर फ्यूचर एम जो कि हमने 2040 तक जो है वो पूरा करना है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हमको हमने मल्टीडिसिप्लिनरी बनाना है। देन अब आ गया हमारा हेल्थ सेक्टर। हेल्थ के अंदर नाउ हेल्थ इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड वैल्यूएबल एसेट फॉर प्रॉस्परस एंड स्टेबल इकोनॉमी। ये हमें पता है, ओपनिंग ऐसी लाइंस आप किसी भी आंसर में लिख सकते हो। इट बूस्ट प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस हेल्थ केयर नीड, एनहांस लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट। तो इसके जो है यहाँ पे 5 पिलर्स आपका इकोनॉमिक सर्वे जो है वो डील कर रहा है। कौन कौन से हैं? एक तो है आपके वेरियस इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल हेल्थ मिशन जो चलाए जा रहे हैं। देन फिर एक पिलर है आपका नेशनल प्रोग्राम्स फॉर प्रिवेंशन एंड इवन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ योर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, एनसीडी के ऊपर फोकस करना। देन इसके अंदर आपका जो है वो जन अनुसंधान केंद्र है, PM जन आरोग्य योजना, इसके ऊपर काम हो रहा है।
फोर्थ पिलर है आपके सेंटर्स खुल रहे हैं, सब सेंटर्स है प्राइमरी हेल्थ लेवल पर भी, इस तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी हैं। और पांचवें पिलर के अंदर जो है वो हम हमारे डिजिटल मिशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि यूविन ऐप की बात है। और ये सारी चीजों को अभी डिटेल में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। नाउ एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट्स 2021-22 का अगर हम एस्टिमेशन प्रॉपर देखें तो क्या डाटा है हमारे। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स 2021-22 नेशनल हेल्थ अकाउंट्स स्टेटिस्टिक्स रेफरेंस ध्यान में रखो, रिलीज हुआ 2024 के अंदर सितंबर के मंथ में। द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आपका फिस्कल ईयर 2020 का इज एस्टिमेटेड टू अराउंड 9 लाख करोड़, 3.8% ऑफ जीडीपी। अब इसके अंदर एंड 6,602 पर कैपिटा एट करंट प्राइसेस जो है ये काउंट हो रहा है, राइट। नाउ गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट 5.8% ऑफ द शेयर इन हेल्थ केयर फाइनेंसिंग स्कीम्स, आउट ऑफ विच सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स जो है जैसे कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंडर, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के अंदर, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम्स के अंदर 3.4% शेयर जो है इसी के अंदर आपका चला जाता है। गवर्नमेंट सपोर्टेड वॉलंटरी इंश्योरेंस स्कीम्स, और जिसके अंदर की आप खुद से जो है वॉलंटियर कर सकते हो, गवर्नमेंट उसमें आपको बहुत सारे फायदे दे रही है। तो कौन कौन सी स्कीम्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके साथ ही RSBY दैट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। और कुछ स्टेट स्पेसिफिक गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स भी चल रही हैं। दे हैव 2.63% ऑफ शेयर इन द हेल्थ केयर। तो कितनी आपकी स्कीम्स का टोटल हेल्थ केयर में कितना शेयर है ये तक भी यहाँ पे इसमें आपको डाटा मिल रहा है। नाउ PMJAY has revolutionized healthcare by providing health coverage to bottom 40% of the India's most vulnerable population। प्रीलिम्स के लिए ध्यान दो पॉइंट्स को लेके। And it covers over 12 crore families और approximately 55 crore individuals कवर कर चुकी है and is world's largest health assurance scheme। प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ये सबको लेके। और इसके अंदर ऑफर करते हैं एनुअल हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली फॉर सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर। इसी तरह से ही एज ऑफ 1 जनवरी 2025 ओवर 36.36 करोड़ आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इशूड। एंड द की स्टैटिस्टिक्स अगर हम इसके अंदर देखें तो ये प्रॉपर आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो आपके 30,000 इसके अंदर इम्पैनल्ड है। देन प्राइवेट फैसिलिटीज जो है वो 13,352 है और 49% जो है वो कार्ड होल्डर एक्चुअली विमेन ही है हमारी डाटा में। 48% हॉस्पिटल एडमिशन जो है वो भी हमारी विमेन यूटिलाइज कर रही है। दैट मीन्स विमेन एम्पावरमेंट और विमेन को लेके उनके बेनिफिट के लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, वहां पे भी आप ये डाटा डाल सकते हो। On 11 September 2024, the expansion of ABPMJAY was approved to include senior citizens. Very important line. 2024 से इसको एक्सपैंड किया गया है। इसके अंदर सीनियर सिटीजन की भी बात आ रही है, एज 70 एंड अबव इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, जहां पे की सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को भी चेक नहीं किया जा रहा है। दिस इनिशिएटिव प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली बेनिफिटिंग अप्रोक्सीमेटली 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स across 4.5 crore families regardless of their income। and this point is very important for your prelims, either PCS और IAS prelims दोनों के लिए ही important है। Eligible seniors will receive a dedicated Vaya Vandana card to access the scheme's benefit। Additionally, those already covered under the scheme will get an exclusive top up of 5 lakh annually for their healthcare needs and separate from their family's coverage। तो अगर ऑलरेडी जो उसके अंदर आते हैं उनको सेपरेटली फिर भी 5 लाख का कवरेज अलग से मिलेगा। As of 15 January 2025, more than 40 lakh senior citizens have already been enrolled in this scheme। Now, transforming healthcare for tomorrow। Over the past decade, India has made significant progress in health infrastructure। तो ये कह रहा है कि health infrastructure हमारी बहुत बड़ी है। By advancement in medical technology and expanded public health programs। इस तरह से ही जैसे हम बात कर चुके हैं इनिशिएटिव लाइक योर आयुष्मान भारत, ऐसे ही पीएम अभीम फुल फॉर्म ध्यान दो, प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। दिस इज अभीम, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। पीएम आगे लगाई हुआ है, पीएम के बाद हाइफन लगाना है। एंड इसके अलावा FDSI दैट इज योर फ्री ड्रग सर्विस इनिशिएटिव हैव ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ केयर डिलीवरी एंड द प्रोग्रेस मेड इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपका कैसा है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया 2018 में एंड इट रिप्रेजेंट्स अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम सिलेक्टिव हेल्थ सर्विसेज टू अ कॉम्प्रिहेंसिव कंटिन्यूम केयर। सिलेक्टिव सर्विसेज के ऊपर नहीं बल्कि प्रॉपर कंटिन्यूम पे ही फोकस होगा, एड्रेसिंग जिसके अंदर प्रिवेंशन भी है, प्रमोशन एंड ट्रीटमेंट अक्रॉस प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों लेवल पर ही ये ध्यान दिया जा रहा है। By transforming sub health centers and primary health centers, आयुष्मान आरोग्य मंदिर फॉर्मली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम अब क्या बन गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर बन चुका है। They have been operationalized in rural as well as urban areas, ध्यान दो दोनों के अंदर ही है। Offering a universal free and expanded package of preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative services closer to communities। हर तरह की सर्विसेज जो है वो आपको प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा अगर हम स्पेसिफिकली जो है अभियान के अंदर नोटिस करें तो ये आपकी लॉन्च हुई है 2021 के अंदर। द मिशन इज बीइंग इंप्लीमेंटेड ओवर 5 इयर्स, 2026 तक की चलने वाली है। दैट मींस की सबसे इंपॉर्टेंट प्लान है, अभी आपकी रनिंग है ये, with the aim to strengthen the public health infrastructure to fill critical gaps in health infrastructure, surveillance and health research spanning both the urban and rural areas। अर्बन रूरल दोनों के अंदर ही है। Then commitment to universal vaccine coverage, वैक्सीन कवरेज को लेके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट इंपैक्टफुल पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग वैक्सीन्स टू मिलियंस ऑफ न्यूबॉर्न्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन एनुअली। लॉन्च एज द एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन 1978 में लॉन्च किया गया। इट वाज रीब्रांडेड एज यूआईपी इन 1985, इसका नाम रखा गया, एक्सटेंडिंग कवरेज फ्रॉम अर्बन टू रूरल दोनों एरियाज में, ताकि ये गैप जो है वो ब्रिज हो सके फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज तक भी आप ये सारी चीजें पहुंचा पाओ। जिसमें कि करंटली जो आपका जो यूआईपी है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसमें 11 वैक्सीन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 11 वैक्सीन हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, 12 डिजीजेस को प्रिवेंट करती हैं। अ चाइल्ड हु हैज रिसीव्ड बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, बेसिल कैलमेट-गुएरिन, 3 डोजेज ऑफ, उसके अलावा ओरल जो है पोलियो वैक्सीन की दी जाती है, 3 डोजेज दी जाती हैं आपकी पेंटावेलेंट एंड 1 डोज दी जाती है मीजल्स रूबेला के लिए बाय फर्स्ट ईयर ऑफ एज एंड इज कॉल्ड फुली इम्यूनाइज्ड चाइल्ड। अगर बच्चे को इतनी वैक्सीन दो तो हम उसको बोलते हैं कि अभी उसकी इम्यूनाइजेशन जो है वो 11 इम्यूनाइजेशन जो आपकी वैक्सीन है वो हो गई है। विद फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज for FY24 at 93.5% nationally, UIP continues to safeguard public health and ensure equitable access to essential vaccines। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। Then disruptive technology providing seamless and equitable healthcare, टेक्नोलॉजी का भी हम जो है वो बहुत ज्यादा यूजेज करते हैं हेल्थ केयर में। टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको मेंस के अंदर डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं, तो ये वहां पे आप एग्जैक्टली यहाँ का डाटा लिख सकते हो। तो आओ डील करते हैं इस डाटा के साथ। इसके अंदर सबसे पहले आता है यूविन। यूविन क्या है, एक पोर्टल है। इट मार्क्स अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप इन इंडियाज इम्यूनाइजेशन एफर्ट, डिजिटाइजिंग वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो गए अब आपके फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन अप टू 16 इयर्स अंडर यूआईपी। सबके जो रिकॉर्ड्स है वो डिजिटलाइज हो गए हैं। दिस यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म इनेबल्स सीमलेस एक्सेस टू इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड्स, फ्लेक्सिबल शेड्यूलिंग हो सकती है इससे फर्दर, एनी टाइम एक्सेस है एंड एनीवेयर वैक्सीनेशन है। इनफैक्ट बेनिफिशियरीज कैन सेल्फ रजिस्टर, खुद से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो बाय द वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप, ट्रैक कर सकते हो शेड्यूल को एंड रिसीव एसएमएस रिमाइंडर्स फॉर अपकमिंग डोजेस। एंड यूविन आल्सो जनरेट्स क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आल्सो फैसिलिटेट्स द क्रिएशन ऑफ योर आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। अब जो आपका अकाउंट है वहां पे ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन बोथ सपोर्टिंग होलिस्टिक डिजिटल हेल्थ मैनेजमेंट। और ये जो पोर्टल है, दिस पोर्टल इज एक्सेसिबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस। अगेन आई विल से कि इसमें से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी निकल के आता है, ठीक है। 11 लैंग्वेजेस हैं, ओवर 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड 5.4 करोड़ जो है बच्चे आर रजिस्टर्ड डिजिटली एंड ट्रैक्ड मोर देन 26.4 करोड़ वैक्सीन डोजेस इन रियल टाइम। देन e-Sanjeevani, now it is the national telemedicine services has emerged as the world's largest telemedicine implementation। किस लेवल पर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर, इस पे ध्यान दो, प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके है ना। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर ये लॉन्च किया गया था 2021 के अंदर विद द एम ऑफ क्रिएटिंग नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। इट सपोर्ट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इज नेसेसरी बैकबोन फॉर एन इंटीग्रेटेड डिजिटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। अब आगे फर्दर किस तरह से आप जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, तब हमारी बात आती है ड्रोन्स की।
Now drones are transforming healthcare in India by ensuring rapid delivery of life-saving medicines आप पहुंच जा पा रहे हो and collecting samples भी ले पा रहे हो from remote and inaccessible areas, providing indispensable जो है during emergency, and their ability to navigate diverse terrain such as even roads, water bodies, forests and high-level buildings makes them highly effective and reliable in the most challenging conditions, making it crucial in emergency, potentially preventing the loss of life. कितनी जिंदगी आप बचा सकते हो रिमोट एरियाज में से. इवन जो है आपकी WEF है लॉन्च द प्रोजेक्ट ऑफ दैट इज योर मेडिसिन फ्रॉम स्काई. इसको क्या बोलते हैं? मेडिसिन फॉर स्काई. और इसके अंदर ये कोलैबोरेशन की गई है विद द गवर्नमेंट ऑफ स्पेसिफिकली तेलंगाना. ये तेलंगाना दैट मींस आप इसको केस स्टडी की वजह से यूज कर सकते हो. सितंबर 2021 में शुरू किया गया. वहां पे डिस्ट्रिक्ट है आपका विकाराबाद तेलंगाना में. एंड दिस प्रोग्राम वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन एशिया टू डिलीवर मेडिसिन एंड जैब्स टू टेस्ट द फिजिबिलिटी ऑफ मीडियम रेंज डिलीवरी ऑप्शन. इसमें मीडियम रेंज डिलीवरी ऑप्शन को चेक किया जा रहा है तेलंगाना के अंदर. एंड लेटर ऑन 2020 के अंदर 22 के अंदर द प्रोजेक्ट वाज कैरिड आउट इन अरुणाचल प्रदेश विद द एम ऑफ एनालाइजिंग द रिस्पांस ऑफ दीस स्टेट्स हेल्थकेयर सिस्टम when integrated with the drones. According to as per October 2024 the key progress highlights, यहाँ पे हमें क्या क्या डाटा मिल रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर कि एग्जैक्टली उन लोगों ने जो है 650 जो है वो ड्रोन फ्लाइट्स हैंडल करी, 10,000 मेडिकल प्रोडक्ट्स डिलीवर की गई एंड 15,000 किलोमीटर जो है वो कवर किया गया. तो ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल इन स्टेट्स में प्रूव हुआ. द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द प्रोजेक्ट. उसने भी इंटरनेशनल लेवल पे इसको रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर इट्स इनोवेटिव यूज एंड टू एनहांस हेल्थ सप्लाई चेन इन द रीजन. नेक्स्ट, एडवांसिंग हेल्थ केयर थ्रू एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वर्ड से कैसे अछूते रह सकते हो आप? प्रीलिम्स में सब में इस पे क्वेश्चंस बनते ही हैं. तो कैसे है इसके अंदर आप हेल्थ केयर का यूजेज? नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2018 की प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी ही बनाई गई है. किसके अंडर? नीति आयोग के अंडर. डिस्कस हाउ एआई कुड हेल्प एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ क्वालिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिलेटिंग टू हेल्थ. Now, strategy emphasize how AI combined with even robotics and Internet of medical things. अब IoT के अलावा उसमें क्या आ गया बीच में? MIOMT, Internet of Medical Things, can potentially become the new nervous system for healthcare, providing solution to address healthcare problems and helping the government to achieve their universal health coverage. Now, adoption जो है of AI can help reduce drug discovery and delivery costs. It can improve the quality of medical devices, वो भी बेटर हो सकती है AI के साथ. Improve diagnostic accuracy बढ़ेगी and enable real time monitoring of remote patients also. Now for healthcare providers, AI helps streamline the overall patient journey. आप पूरी patient की journey को check करके देख सकते हो. Assist clinicians in reducing misdiagnosis and enable personalized treatment and preventive care. Another example of technology integration healthcare में है वो है ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल. ये लॉन्च किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट में. अगेन केस स्टडी में काम आएगा आपको. द पोर्टल हेल्प मॉनिटर द चार धाम यात्रा पिलग्रिम. वहां पे इसको यूज किया गया जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है आपकी चार धाम यात्रा होती है. health parameters and offer a variety of benefits for pilgrims including the ability to generate. वहां पे भी जो है वो आपका आभा पोर्टल है, उसके ऊपर जाके ये बहुत ही जल्दी इसको असेस कर सकते हो. Now creating your आभा help provides a reliable and secure identity for devotees. So devotees अपनी identity form कर सकते हैं, वहां से अपना कार्ड बना सकते हैं, enabling them to manage their health record digitally. And this system will also ensure prompt assistance for citizens in case अगर उनको जरूरत है इमरजेंसी पे तो उनको promptly असिस्टेंस मिल सकती है. नेक्स्ट, द इंपैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर का भी हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, और खास करके मेंटल वेलबींग का भी काफी ज्यादा जो है वो एरिया डिस्कस किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर. Mental well-being encompasses all our mental, emotional, social, cognitive, physical capabilities. This can also be construed as mind's composite health. Now, since 2021, Sapien Lab Center for Human Brain and Mind, India के अंदर has collecting data on comprehensive measures of mental well-being from over 1,50,000 internet-enabled individuals. यहाँ से इन्होंने डाटा इकट्ठा किया. The data is basically dynamic. Each month an additional sample of about 2,000 to 3,000 individuals जो है residing India gets added. हर बार 2-3 हजार और लोग जोड़े गए in the month of October and November in 2024. A special survey focused on understanding the impact of कि लोगों के ऊपर वर्क कल्चर का, फैमिली बॉन्ड का, ईटिंग हैबिट्स का, पास टाइम का, एक्सरसाइज का कैसा असर होता है उनके मेंटल वेलबींग के ऊपर एंड प्रोडक्टिविटी. दिस सर्वे वाज कंडक्टेड ऑनलाइन एंड 5,233 डिजिटली इनेबल्ड इंडिविजुअल बिटवीन 18 to 64 इयर्स ऑफ एज जो है ये कंडक्ट किया गया. नाउ द मेजरमेंट यूटिलाइजेस
द MHQ जो यहाँ पे क्या मेजर कर रहे हैं, दैट इज योर मेंटल हेल्थ क्वोशिएंट मेजर कर रहे हैं। असेसमेंट दैट इक्विलेट्स जो है वो आपकी इक्वेट करती है 47 एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल फंक्शन को, स्पैनिंग 6 डायमेंशन, 6 जो है इसमें डायमेंशन कवर कर रहे हैं। एंड दीज एस्पेक्ट्स जो है दैट इंक्लूड योर मेंटल हेल्थ सिम्टम्स एज वेल एज द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटल फंक्शन आर क्वारिड अ लाइफ टाइम इम्पैक्ट। Now the score ranges -100 से लेके +200 तक, कैटेगराइज फ्रॉम डिस्ट्रेस टू थ्राइविंग की बहुत ही बेस्ट है। और ये MHQ स्कोर जो है ये कैलकुलेट किया जाता है और इसके अंदर जो आपके मेजर्स है वो कौन से हैं, ध्यान दो, मूड एंड आउटलुक, सोशल सेल्फ, अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, देन ड्राइव मोटिवेशन कितनी है, कॉग्निशंस कैसी है, माइंड बॉडी कनेक्शन कैसा है, इसको मेजर किया गया। करंटली 47 मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट जो है वो हमारी कंट्री में ऑलरेडी ऑपरेशनल है। एडिशनली द गवर्नमेंट सपोर्ट्स मेंटल हेल्थ सर्विसेज एट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल, वहां पे तो करती ही है, ठीक है, अंडर योर नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। एंड अ डेडिकेटेड, इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेली मानस सेल जो है वो स्टार्ट किया गया है, किसके लिए, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे के द्वारा, सपोर्ट योर आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल एंड देयर डिपेंडेंट्स। द टेली मानस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई 2024 में, रिसेंट है, याद करना इसको, प्रोवाइड्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ मोबाइल प्लेटफॉर्म। एडिशनली वीडियो कंसल्टेशन भी अवेलेबल है, have been initiated, rolled कहां पे, लेकिन अभी कर्नाटका, जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु will be scaled nationwide, धीमे धीमे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इम्पैक्ट ऑफ लाइफस्टाइल चॉइसेस के अंदर हमें डाटा है, अकॉर्डिंग टू WHO नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ इवन 41 मिलियन पीपल ईच ईयर, जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, इक्विवेलेंट टू 74% ऑफ ऑल डेथ्स। सो इस वजह से एनसीडी जो डेथ्स है 77% आर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के अंदर ही ज्यादा है। एंड द बर्डन ऑफ एनसीडी रिस्क फैक्टर राइजेस पार्टली फ्रॉम पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके अलावा एजिंग का भी इसके ऊपर इंपैक्ट है। तो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसके लिए प्रॉपर बनाया गया, 770 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ऐसे क्लिनिक्स हैं। देन 233 कार्डिक सेंटर स्पेसिफिकली खोले गए हैं, 6410 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को ही फोकस करते हैं। एंड 372 डे केयर जो है आपके कैंसर सेंटर्स भी अवेलेबल हैं। पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग, इसके अलावा एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया टू इनहैंस अर्ली एनसीडी डिटेक्शन, ताकि इसको डिटेक्ट किया जाए जल्दी। गवर्नमेंट लॉन्च PBS, दैट इज योर पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग इनिशिएटिव, टारगेटिंग इंडिविजुअल एज 30 एंड अबव। एज ध्यान रखना 30 सालों से ज्यादा के लिए है। स्क्रीनिंग फॉर कॉमन एनसीडीज, और नेशन वाइड पोर्टल स्टार्ट किया गया 2018 के अंदर, दैट मैनेज पेशेंट डाटा एंड इंटीग्रेट हेल्थ रिकॉर्ड through again your Aadhaar IDs. Now, as on date, 42.2 crore individuals enrolled. 42 crore individuals already enrolled हो चुके हैं। 39.80 crore individuals have been screened for diabetes, hypertension, common cancer, enabling timely intervention and reducing long-term healthcare burden. अब बात हो रही है रूरल इकोनॉमी की। Now, rural infrastructure. ओके, समरी ऑफ प्रोग्रेस मेड अंडर वेरियस स्कीम्स। तो यहाँ पे स्कीम्स के साथ हमें प्रॉपर डाटा मिल रहा है। फर्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि एज ऑफ 9 जनवरी 2025 तक का हमारे पास ये डाटा इसमें अवेलेबल है। दैट इज मोर देन 8 लाख जो है वो आपकी 8,34,695 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ सेंक्शन की गई, जिसके अंदर अराउंड 7,70,000 किलोमीटर लॉन्ग लेंथ जो थी वो कंप्लीट की गई है, और 99.6% ऑफ द टारगेटेड हैबिटेशन जो है उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई। 2.69 करोड़ हाउस कंप्लीशंस हमारी हो चुकी हैं, किसके अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि ग्रामीण है उसके लिए। ऐसे ही अमृत सरोवर को अगर हम देखें तो 68,000 अराउंड जो है वो अमृत सरोवर बनाए गए हैं। और इसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका नेशनल हेल्थ मिशन है उसके अंडर ये कितने सब सेंटर्स खुले हैं, प्राइमरी हेल्थ कम्युनिटी सेंटर, एग्जैक्टली आपको यहाँ पे डाटा मिल रहा है। ड्रिंकिंग वाटर को लेके 12.2 करोड़ हाउस होल्ड को प्रोवाइड किया गया अंडर योर जल जीवन मिशन। जितनी भी स्कीम्स है उसको लेके जो भी उनकी अभी तक की अचीवमेंट्स है वो यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। सैनिटेशन को लेके अगर हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, 2025 तक का डाटा आ गया। 11.8 करोड़ टॉयलेट्स है, 2.51 लाख कम्युनिटी जो सैनिटेशन कॉम्प्लेक्सेस बन चुके हैं। फिर इसी तरह से ही संसद आदर्श ग्राम योजना, इसका डाटा भी 10 जनवरी 2025 तक का आ चुका है। दैट इज अराउंड 3,361 ग्राम पंचायत अडॉप्ट किया इसको एमपीज ने, एंड अराउंड 3,000 जो है या 3,100 कर सकते हो जो आपके जीपीएस है वो स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं। और मोर देन जो है आपके 2 लाख जो है वो प्रोजेक्ट्स आपके इसके अंदर कंप्लीट हो गए हैं। तो बेसिक अप्रोक्सीमेशन डाटा आप इसको यहां से लर्न कर लो। नाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर
particularly vulnerable tribal group, that is PVTG, particularly vulnerable tribal group. ट्राइबल ग्रुप्स की भी आगे एक और ब्रॉडर कैटेगरी है जो सबसे नीचे है, वो है particularly vulnerable tribal group. अंडर खास करके किसके लिए? प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, इन शॉर्ट हम बोलते हैं पीएम जनमन स्कीम. ये एक सेपरेट वर्टिकल इसके अंदर क्रिएट किया गया, हैव बीन लॉन्च्ड अंडर योर PMGSY by relaxing the population norms up to 100 to provide the connectivity to unconnected PVTG habitation. तो 100% इस एरिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी ही करनी है. टोटल ऑफ 8000 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ जो है वो टारगेट की गई टू बी कंस्ट्रक्टेड अंडर दिस वर्टिकल. इम्प्लीमेंटेशन पीरियड जो है वो इसका 2028 तक का है. PCS या IS का प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है. A total of 1557 रोड वर्क्स जो कि 4781 किलोमीटर अराउंड ऑफ रोड लेंथ जो है वो ये सैंक्शन की जा चुकी है टिल 9th of January 2025. नेक्स्ट, रूरल हाउसिंग को लेके देखें तो माइलस्टोन इसके अंदर क्या है? प्रोवाइडिंग हाउसिंग फॉर इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड रूरल हाउसहोल्ड हैज लॉन्ग बीन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ योर डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी. सो अलाइनिंग विद योर एसडी गोल कौन सा है? 11. और इसमें सेफ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग एंड इंडिया विजन इसके अलावा हमारी है ही कौन सी विजन? दैट इज हाउसिंग फॉर ऑल. इसके अंडर जो है वो हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेके, जो कि लॉन्च की गई थी 2016 के अंदर. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड फेज 4 चल रहा है अब इस स्कीम का, टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू 25,000 रूरल हैबिटेशन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन क्राइटेरिया ऑफ सेंसस 2011. अब इस 4th फेज के अंदर इट विल इनकॉर्पोरेट इंटरनेशनल बेंचमार्क एंड गुड प्रैक्टिसेस इन रोड कंस्ट्रक्शन. तो इंटरनेशनल लेवल की रोड जो है वो हमने बनानी है. एंड द सर्वे ऑफ हैबिटेशन हैज स्टार्टेड थ्रू इवन GIA बेस्ड ऐप. तो इसके लिए सर्वे ऑलरेडी जो है वो आपकी रोड्स का किया जा रहा है. देन द मेनी आउटकम्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अंदर अगर हम डाटा की बात करें तो ये जो कच्चे हाउसेस में रहते थे उनको हमने प्रोवाइड करने हैं पक्के हाउसेस बाय 2029 एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2.69 करोड़ हाउसेस हैज बीन कंप्लीटेड विद सपोर्ट अंडर द स्कीम सिंस 2016, जहां से ये चल रही है. And the scheme has been extended to construct an additional 2 crore rural houses over the next 5 years till 2029. 2019 तक का इसका टाइम पीरियड है अभी. एंड होलिस्टिक डिजाइन एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन एलिमेंट्स भी डाले गए हैं. एंड इसके साथ ही एक और चीज आ गई है, वो है आपकी पहल. एंड व्हाट इज पहल? पहल जो है एक आपकी रिपोजिटरी ऑफ डिजाइन ऑफ हाउसिंग typologies that are suitable to different regions, states has been developed and made available to the beneficiaries. किस तरह से इनको अपने घर बनाने चाहिए. Now these designs incorporate elements of disaster resilience, वहां पे भी ध्यान दिया जाएगा. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज से आप बच सको, खा सके, जैसे कि अर्थक्वेक है तो आपका जो घर है वो कैसे मटेरियल का बना होना चाहिए ताकि बहुत ज्यादा डैमेज ना हो. The use of eco-friendly local material use हो, and the skill and the use of even cost-effective technologies, etc. And then Awas Soft MIS and Awas app भी है. It enables the implementation of all functions and transactions of the scheme and evidence based अच्छे से monitoring भी होती है. And this is open to public, allowing more transparency. The use of emerging technologies such as AI/ML based of जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे डिटेक्शन इन हाउसेस इमेज, जियो रेफरेंसिंग करते हैं, enhanced transparency, enables better duplication and deduplication and PMAG assets, ताकि लोग जो है वहां पे कुछ करप्शन में भी ना इन्वॉल्व हो पाए. एडिशनली eKYC भी करनी पड़ती है. ऐप इंटीग्रेटेड विद आधार एंड इक्विप्ड विद AI enabled face authentication technology is used to verify PMAYG beneficiaries. Now the scheme reserve a minimum of 60% of target किसके लिए है? SC/ST हाउसहोल्ड के लिए. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 59.58 लाख जो है वो आपके SC हाउसेस एंड 58.57 राउंड 58 और 59 डाटा भी आसान है, ये ST के लिए ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. 5% of the target is reserved for differently able. Very important data. 5% differently able beneficiaries हैं. Another 5% जो है prioritizing houses for families affected by natural disaster. इसके सारे सब points count करना. Now scheme has placed a special focus on women empowerment with 74% of the sanctioned houses जो है उनके ओनर कौन है? Women है jointly. ठीक है, तो इस वजह से ये women को भी साथ लेके चल रहे हैं. PMAY ग्रामीण converges with the scheme like इसके अलावा MG नरेगा, then SBM स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है, जल जीवन मिशन, सूर्य घर, इंश्योरिंग बेनिफिशियरीज एज टू वाटर, टॉयलेट, LPG, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी, सब कुछ जो है उनको मिल सके.
देन अदर मेजर्स टू रूरल जो वेलफेयर है उसमें क्या आता है आपका, दैट इज योर फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड वॉश, ये सब इकट्ठे हो गए हैं। एंड टू एड्रेस हेल्थ, न्यूट्रिशन, वॉश एंड सैनिटेशन इशू, इनफैक्ट आपका DAY NRLM जो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन भी कंबाइन करता है, इंप्लीमेंट करता है दिस इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन द प्रमोशन एंड कंजम्पशन ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम योर न्यूट्री गार्डन्स, पोल्ट्री, स्मॉल रुमिनेंट्स एंड डेयरी। सो करंटली जो है वो आपका FNWS मतलब फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वॉश स्कीम कंबाइन करके इंटरवेंशन में अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है 5369 ब्लॉक्स के अंदर। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 682 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। सोशल इंक्लूजन एंड जेंडर की बात करें तो स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन अलग से है, हैव डेवलप्ड स्टेट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज टू इंटीग्रेट योर DAY NRLM component and community institutions addressing issues such as child education, early marriage, assets creation, women, violence against women, social जितने भी आपके एस्पेक्ट्स उनको इंक्लूड कर रहा है। 32 SRLMs are implemented and these are basically your gender interventions। और जेंडर रिसोर्सेज के लिए फर्दर हमारा जेंडर रिसोर्स सेंटर्स भी है दैट आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस जेंडर इश्यूज, जहां पे जेंडर इश्यूज को फोकस किया जाता है, सपोर्टेड बाय जेंडर पॉइंट पर्सन, GPPs who sensitize SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, उनको फर्दर जो है ट्रेन करते हैं ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, कैसे उसको जो है वो हैंडल करना है। देन GPPs जो है आपकी, इट्स अ न्यू टर्म, ध्यान रखना इसका, are trained by gender community resource persons who build capacity in both SHG members and wider community also। फ्री लीगल असिस्टेंस भी देनी है इसके साथ ही, इसके लिए है आपका नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, अलग से नालसा, established under the Legal Services Authority Act of 1987, provides free legal services to disadvantaged section of society and to ensure equal access to justice to outline section 12 of the Act। It operates through your legal services institutions like your तालुका कोर्ट भी आती हैं to Supreme Court, offering services such as legal aid, advice, awareness program, लोक अदालत सिस्टम जो है, compensation scheme, ये सब कुछ इसके अंदर जो है वो रन की जाती है। Additionally, government has launched designing innovative solution for holistic access to justice in India scheme, which strengthen pre-litigation advice कि आप पहले केस से पहले भी एडवाइस लेना चाहते हो। इसके अलावा आपकी न्याय बंधु प्रोग्राम है, प्रमोट लीगल लिटरेसी थ्रू पैन इंडिया अवेयरनेस कैंपेन, यूटिलाइजिंग टेक्नोलॉजी, रीजन स्पेसिफिक है, मटेरियल टू इंप्रूव योर एक्सेसिबिलिटी फॉर पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। नाउ ग्रामीण न्यायालय एक्ट जो है वो आपका 2008 का है। इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस टू द ग्रास रूट लेवल ऑफ रूरल एरिया, जिसके लिए एज ऑफ अक्टूबर 2024 313 ग्राम न्यायालय बनाए गए। उन्होंने डिस्पोज किया 2.99 लाख केसेस फ्रॉम दिसंबर 2020 टू अक्टूबर 2024। तो ग्रास रूट लेवल ऑफ डेमोक्रेसी, वहां पे कैसे हम जस्टिस पहुंचा सकते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ, कहीं भी आपको कुछ आ जाए तो वहां पे आप ये डाटा मेंशन कर सकते हो। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम दैट इज NSAP इज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम फॉर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये आपको प्रोवाइड करेगा बेसिक लेवल ऑफ योर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द ओल्ड एज सेक्शन, विडोज, डिसेबल्ड पर्सन एज वेल एज टू bereaved household in the events of your death of the breadwinner belonging to the खास करके BPL फैमिली। Now NSAP centers है इसके लिए 3.09 करोड़ BPL beneficiaries हैं। Further state utilities are also providing financial assistance to additional 5.86 crore beneficiaries through state pension scheme। Therefore around 9 crore beneficiaries खास करके इसके अंदर है are covered under the pension safety net of the country at an estimated annual expenditure of more than 1 lakh crore। Enhancing rural income, दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके अंदर ही इसका न्यू नेम है। Now this is a flagship poverty alleviation program 2011 में ओरिजिनली आया with the aim to reduce poverty by enabling poor household to access gainful self employment हो and skilled wage employment भी हो and resulting in sustainable and diversified livelihood options for the poor। अब इसके अंदर this is one of the world's largest initiative to improve livelihood of the poor and the mission seeks to achieve its objective through investing in 4 core components। कौन कौन से हैं, लर्न करने हैं। सोशल मोबिलाइजेशन एंड प्रमोशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ सेल्फ मैनेज एंड फाइनेंशियली सस्टेनेबल कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए स्पेसिफिकली फॉर रूरल पुअर वुमेन, फाइनेंशियल इंक्लूजन सबकी कराई जाए, देन सस्टेनेबल लाइवलीहुड सबके पास हो। सोशल इंक्लूजन के अंदर सोशल डेवलपमेंट, एक्सेस, एंटाइटलमेंट थ्रू कन्वर्जेंस, सारी स्कीम्स का उनके पास पहुंचे। The program leverage community resources to build institutions and promote livelihood with trained आपके self help groups होंगे, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है CRPs in various roles like your पशु शक्ति, कृषि शक्ति, बैंक शक्ति, बीमा शक्ति, सब उन तक पहुंचे, पोषण शक्ति एक्सेट्रा। एंड द की प्रोग्राम कंपोनेंट्स एंड द प्रोग्राम इज एज फॉलोज। इसके अंदर आपके क्या क्या आए हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसमें कि आपको डाटा मिल गया है, मोबिलाइज किया 10.5 करोड़ रूरल पुअर हाउस होल्ड को,
90 लाख भी कर सकते हो, 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर 1.37 लाख एसएचजी विमेन जो है वो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी है। देन फिर मोर देन 2.64 करोड़ हाउस होल्ड हैव एग्री न्यूट्री गार्डन्स इनफैक्ट वो काम करना शुरू कर चुके हैं, स्टार्टअप हो चुके हैं नॉन फार्म लाइवलीहुड को लेके। तो ये डाटा भी आपने अच्छे से लर्न करना है। नाउ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम MGNREGA ऑलवेज इंपॉर्टेंट 2005 एम्स एट एनहांसिंग द लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज और खास करके प्रोवाइडिंग एटलीस्ट कम से कम उनको 100 डेज का वर्क जो है वो मिलना ही मिलना चाहिए। गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर फॉर एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर जो है वो वॉलंटियर करता है टू डू अनस्किल्ड है लेकिन इसके अंदर मैनुअल वर्क। द फिजिकल प्रोग्रेस ऑफ दिस इज द स्कीम थ्रू विच MGNREGA इज इम्प्लीमेंटेड। उसके अंदर आपको प्रॉपर डाटा दिया है। सो 2024-25 का डाटा आप जरूर लर्न करना। तो अभी जो है पर्सन डे जनरेटेड इन करोड़ के अंदर 220 जो है 0.11 करोड़ पर्सन डे इसके अंदर इन्वॉल्व है। एवरेज पर्सन पर डे हाउस होल्ड है 42.77 और वुमेन की पार्टिसिपेशन अगर परसेंटेज में देखें तो 57.97 मतलब अराउंड 58% वुमेन जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। मल्टी एफिशिएंसी रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इसके अंदर टू इंश्योर प्रॉपर्टी एंड योर एलिमिनेशन ऑफ द लीकेज, जियो टैगिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड इवन आफ्टर द वर्क। इसको लेके भी काम किया जा रहा है। 99.98% काम का जो है वो जियो टैगिंग इसके अंदर होती है एंड पेमेंट प्रॉपर दी जाती है विद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। वेजेस आर ट्रांसफर्ड अंडर योर डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम। आधार बेस्ड पेमेंट है, ठीक है। और इसके अंदर ये इनेबल करता है अराउंड 96% ऑफ टोटल एक्टिव वर्कर्स को 99% ऑफ द टोटल सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द वेज बेनिफिशियरीज हैज बीन प्रोसेस्ड। और इसके लिए फिर अगेन आपका APBS दैट इज आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम यूज किया जाता है इन दिसंबर 2024 एंड सोशल ऑडिट यूनिट हैव बीन सेट अप। इसके लिए ऑडिट भी होता है इन 28 स्टेट्स एंड यूटीज ऑलरेडी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर 11 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। कंप्लीट डाटा आपको मिल रहा है स्कीम्स का अप टू डेट जितनी भी अचीवमेंट्स है उसका डाटा हमारे पास आ गया है। तो लर्न करो अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।